Student, today we are going to discuss a very important topic of your nutrition, introduction to nutrition, that is the carbohydrate. और carbohydrate में हम मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लिए एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है कि ह्यूमन डाइट में तकरीबन 40 to 80% जो कैलोरीज इनटेक है वो तकरीबन कार्बोहाइड्रेट से ही हमें आता है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट जो उनसे हैं बनते कहाँ से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर से सिंथेसाइज होके. और द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो उनसे है इसका जो कार्बोहाइड्रेट का है वो मोनोसेक्राइड की सूरत में होता है. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट की और ज़्यादा किस्में हैं जिसमें डाइसेक्राइड्स है जिसमें सुक्रोज वगैरह आ जाते हैं. और बहुत सारे एक्सेसिव पोलीमराइजेशन यानी एक्सेसिव नेटवर्क और excessive carbonization it will give to the complex molecule that is a polysaccharide. पॉलीसेक्राइड जिसमें सेलुलोज है जो मेन सेल जो प्रोटीन है ऑफ द प्लांट के सॉरी कार्बोहाइड्रेट है जो मेन है. तो सेलुलोज पैक्टिन हेमी सेलुलोज ये बहुत अच्छे और अहम फाइबर्स हैं. तो ह्यूमंस में हमेशा कार्बोहाइड्रेट एक सेंट्रल सोर्स रहे हैं. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है जो शुगर है, शुगर जौन सा है एक स्वीटनेस प्रोवाइड करता है. और जो चीज़ें ज़्यादा ज़रा ठीकी सी हैं उनके लिए भी अच्छा सोर्स है कि उसके अंदर जैसे पैकेट सूप्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, तो उनमें ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है. तो ये कुछ टेबल्स हैं जो अक्रेंस हैं जो शुगर्स के उसमें अलग. जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज इज़ आल्सो यू नो दैट इस मोनोसेक्राइड ये ह्यूमन मिल्क में और ब्लड ग्रुप में एल्गी में और टबैक्टम में इसमें पाया जाता है. इसके अलावा रेमेटोस आर्बसोस ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है. जो इसमें सबसे अहम है एक तो एल फ्रुक्टोज होता है, एक एल फ्रुक्टोज है, एक डी फ्रुक्टोज है. जो डी फ्रुक्टोज है वो पॉलीसेक्राइड है, जो एल फ्रुक्टोज है वो मोनोसेक्राइड है. ठीक है. और जो डी ग्लैक्टोज है इसके अलावा मेमेलिन उसमें पाया जाता है, लैक्टोज में पाया जाता है. जो ग्लैक्टोज है हाल यूरोनिक एसिड है. हाल यूरोनिक एसिड से हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है. जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड्स होता है वो हाल यूरोनिक एसिड है. इसके अलावा डी ग्लूकोज है जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शुगर इस वक्त कायनात में है वो डी ग्लूकोज है. तो डी ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शुगर. एम मैनोज है जो कि मेमोलियंस और हेमिसेलुलोज में पाया जाता है. इसके अलावा जो एसिड भी है इसका शुगर जो एसिड्स हैं यानी एसिड की सूरत में होते हैं जिसमें ग्लैक्टोरिक एसिड है एंड ग्लूकोरोनिक एसिड होता है. तो ग्लूकोरोनिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड दैट इज़ अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड यानी जो पॉलीसेक्राइड्स हैं जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं तो उनमें पाया जाता है. सो नाउ वी विल कम ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर. शुगर हमें कहाँ कहाँ से मिलती है यानी मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की मेन सोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा जो कैन शुगर है. तो कैन शुगर ज़्यादातर नॉर्थ एंड इक्वेटर में पाई जाती है. ये तकरीबन 9 से 18 माह लगते हैं इसे ग्रो होने में और इसकी हाइट 3 से 5 मीटर तक होती है. तो कैन शुगर के जो फ़ायदे हैं उसमें हमें रॉ शुगर मिलती है जिसे हम रिफाइंड शुगर में तब्दील करते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो सबसे अहम काम है इसमें कैन मोलासा ये नॉन क्रिस्टेबल रेजिड्यू है जो कि रॉ शुगर से होता है. ठीक है. और ये फ्यूल के तौर पे यानी इसे जलाया भी जा सकता है और यीस्ट भी इससे इसको यीस्ट की ग्रोइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बैगैसे ये भी एक फाइबर है जो कि फ्यूल पेपर और बोर्ड के लिए यूज़ होता है. एंड द लास्ट वन इज़ अ फिल्टर प्रेस मड इज़ आल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर. सो कैन शुगर के बहुत सारे फ़ायदे हैं. एक बीट शुगर होती है. बीट शुगर जो ये सॉइल होता है, सॉइल के अंदर जो सा है ये एक किस्म का बीट होता है, एक पौधा होता है जो अंदर तक हुआ हुआ होता है. तो ये हमें सुक्रोज और मुख्तलिफ टाइप ऑफ शुगर प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो बीट शुगर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हम सुक्रोज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. तो हम जितनी भी बीट शुगर है उसको स्लाइस करके तो हम उससे सुक्रोज लेते हैं. सुक्रोज से हमें जो से हमें मीठापन मिल जाता है. इसके अलावा बीट मोलासे है. ये फर्मेंटेड है. फर्मेंटेड का मतलब जिस पे जो सा फर्मेंटेशन हुई हुई हो यानी यीस्ट वगैरह लगा हो. ये हम कैटल फीड के लिए यूज़ करते हैं. और इसके अलावा बीट पल्प है ये एनिमल फील्ड के लिए. तो ये तकरीबन एनिमल फील्ड और इनके लिए यूज़ किया जाता है. तो पाकिस्तान और इंडिया में भी ये यूज़ होता है और बड़े अच्छे तरीके से यूज़ होता है. ठीक है. इसके अलावा अदर स्पेसिफिकली जो शुगर्स के सोर्स हैं उसमें डिमेरारा शुगर है. ये गोल्डन ब्राउन शुगर है. ये पाकिस्तान में नहीं पाई जाती. ये माल्टोज जो मेलोसिस है ना, मेलोसिस उसका रेजिड्यू है. ठीक है. और इसे वाइट शुगर भी कहते हैं जिसमें मोलासेस ऐड किया जाता है. ठीक है.
जिसमें मोलासेस ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कैस्टर शुगर है, कैस्टर शुगर के स्मॉलर क्रिस्टल होते हैं, ग्रैनुलेटेड टाइप, छोटे छोटे आइस टाइप के, ऐसे लगेगा जैसे बर्फ़ खा रहे हैं, ठीक है। लम्प शुगर है, ये क्रिस्टलाइन होती है, रिफाइंड होती है। ट्रांसफॉर्म शुगर है, ट्रांसफॉर्म शुगर, इसमें बल्क वगैरह रिड्यूस होता है, नॉन स्टिकी होता है, ड्राई मिक्सिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। There are other forms of sugars that you need to know. तो that is made from the glucose का syrups. तो ग्लूकोज के सिरप्स भी हैं। ग्लूकोज सिरप्स में मेनली जो ऐड होते हैं, जो फ्रुक्टोज एंड माल्टोज, हाई फ्रुक्टोज एंड हाई माल्टोज के सिरप्स होते हैं इनमें। तो लैक्टोज इनमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मोनली लैक्टोज कंज्यूम, लैक्टोज में तो हम ज़्यादातर जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें तो सारों में लैक्टोज होता है, बाकी सारों में माल्टोज वगैरह भी होता है, ठीक है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा, वही जो मैंने ऊपर भी अभी बात की, जो डेमेरा शुगर है, वो मोलासेस से मिलकर बनता है, और मोलासेस एक किस्म का प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज है, ठीक है। तो अगर हमें मेलारा शुगर बनानी है तो हमें मोलासेस का सिरप चाहिए जो कि सुक्रोज से बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज, थोड़ी सी इम्पैरिटीज़ और लाइम जब इसमें से रिमूव की जाती है तो एक प्योर सोल्यूशन अपटेन होता है, और ये लिक्विड टाइप होता है, तो जिसको ब्लेंड किया जाता है तो ये गोल्डन किस्म का मिक्सचर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोलासेस एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि एक इन्वर्ट सिरप है। जो इन्वर्ट सिरप है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्वल पार्ट, यानी इक्वल इक्वल पार्ट में ये दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें जो सुक्रोज होगा वो हाइड्रोलाइज होगा बाय एक्वस एसिड, ठीक है, जो जिसको फर्मेंटेशन करवाया जाएगा यीस्ट से, ठीक है, जिसके नतीजे में डी प्लस ग्लूकोज हमारे पास होगा, और इसमें एक जो फ्रुक्टोज होगा वो भी डी प्लस होगा। ये हाइड्रोलाइसिस जौन सी होगी, ये ऑप्टिकल रोटेशन के ज़रिए होगी। ऑप्टिकल रोटेशन का ये मतलब होता है कि यानी इसमें से लाइट पास की जाती है, तो उसी के डायरेक्शनली हम ये करते हैं। आगे इसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। एक ग्लूकोज सिरप होता है, दीज आर मेड अप ऑफ द स्टार्च, ये ज़्यादातर स्टार्च से बनते हैं। स्टार्च इज़ ए कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, तो ये हमारे खाने के रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, वीट हो गया एंड कसावा हो गया, ठीक है। अब शुगर इन प्रिपेयर फूड में, अब शुगर हमारे लिए अहम क्या है? शुगर हमारे इसलिए हम फूड में डालते हैं क्योंकि ये बल्क एंड टेक्सचर करता है। जितने भी जैम्स हैं, जितने भी केक्स हैं, सारी चीज़ों में शुगर जौन सा है एक किस्म की क्रिप्सीनेस प्रोड्यूस करता है। अब क्रिप्सीनेस क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जब हम शुगर को बेक करते हैं, जब केक को बेक करते हैं विद शुगर के साथ, तो एयर ट्रैप्ड हो जाती है मिक्सचर में। यही एयर बाद में जौन सा है, ट्रैप एयर जो ही एक्सपेंड करती है छोटे छोटे, तो ये आगे छोटे छोटे जौन सा इसमें पोर्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से उसका टेक्सचर अच्छा होता है। तभी आपने जौन सा है एक बिस्कुट भी देखा होगा, उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कभी आप उसमें गौर से देखें। इसके अलावा शुगर बहुत अच्छे से प्रिजर्वेशन के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। प्रिजर्वेशन के तौर पे ये ज़रूर हो रहा है कि आप अगर हाई कंटेंट ऑफ शुगर होगी तो बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स मर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जैसे फालसे को भी हम शुगर में प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत अरसे तक खा सकते हैं। बहुत लोग, ईरान में तो बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें प्रिजर्वेशन होती हैं, ये ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन मेथड है। दूसरा एक शुगर का एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार ये है कि शुगर, अगर शुगर को जो सा है हीट किया जाए, यानी किसी खाने में जैसे शुगर है किसी भी चीज़ में, तो इसकी किया जाए तो उस प्रोसेस को कैरमलाइजेशन कहते हैं। तो वो हीट किस वजह से प्रोड्यूस होती है? क्योंकि शुगर और अमाइनो एसिड्स के दरमियान में रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन जो सा है दैट इज़ कॉल्ड। इसके अलावा शुगर इन स्पेसिफिक फूड में भी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी। तो जैसे सीरियल फ्रूट्स हैं, इनमें तकरीबन 25% होते हैं, मिल्क में जौन से है 5% होती है। मिल्क में मेन जो शुगर होती है वो लैक्टोलोज होती है, लेस स्वीट होती है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी फ्रूट्स में शुगर जौन सी होती है, फ्रूट्स में ज़रा शुगर अच्छी होती है। तो तकरीबन अगर ड्राई हो जाए तो 86% ज़्यादा, यानी ड्राई में ज़्यादा शुगर हो जाती है। अगर हम एप्पल को भी ड्राई कर लें, कैन में भी ऑफ कोर्स लिक्विड सिरप और सुक्रोज सिरप ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वेजिटेबल्स में भी शुगर होती है, लेकिन वेजिटेबल्स में बहुत कम मिकदार में होती है, 2 to 9%। इसके अलावा चॉकलेट्स में हाई होती है, बेवरेजेस में भी, यू नो दैट। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी डाली जाती है, कम डाली जाती है, 1 to 3% तकरीबन। केक्स एंड पेस्ट्री में ज़्यादा होती है, तकरीबन इसमें 31% तक भी हो सकती है। प्रोसेस स्पीड में भी थोड़ी बहुत सुक्रोज ऐड की जाती है, ठीक है, ताकि उसका वो हो जाए टेक्सचर। तो आई होप यू गेट दिस माइंड। तो आप लोग को एक दफ़ा रिमेंबर करवा दूं, जो मोनोसेक्राइड में जो अहम शुगर्स हैं वो ग्लूकोज है,
फ्रुक्टोज है, मैनोज है एंड ग्लैक्टोज है। अगर जाइलोज याद कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज हैं, जो हमने ज़्यादा सुक्रोज की बात की, ठीक है। और जब हमारे पॉलीसेक्राइड में जो मज़ीद जो उनसे कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं वो आएंगे। आई होप यू कैट अंडरस्टैंड इट।